नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का विषय है मृगावती, जो कि कुतुबन जी द्वारा लिखी गई है 1503 में। और इसके हम मुख्य मुख्य बिंदु करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य रूप में कहा जाए तो ये ज़्यादातर कथा तत्व की प्रधानता है। इनमें इतिवृत्तात्मक शैली होती है। लक्षणों और व्यंजना की बजाय इसमें अभिधा शब्द शक्ति अधिक होती है। लौकिक मार्ग से अलौकिक लक्ष्य को प्राप्ति इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक, प्रतीक आदि के आयोजन के द्वारा अपनी शैली में व्यंजना का वैभव भी सहज रूप से संचरित करते हैं ये सभी रचनाकार। कॉमन सी बातें हैं ये इन सूफी रचनाकारों की। चलिए बिना देरी किए हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। मृगावती, इसमें नायक है राजकुमार और नायिका है मृगावती। और इसमें फर्स्ट साइट लव जो होता है, प्रथम दर्शन जन्य प्रेम का निरूपण बहुत ही भावपूर्ण भावात्मक शैली में किया है। जो प्राचीन प्रेमाख्यानक हैं उनकी विभिन्न प्रवृत्तियों का इसमें समन्वय किया गया है। मृगावती की प्राप्ति के लिए एक तरह से, जैसे कि हमें पता है, स्त्री पात्र इनमें ईश्वर का प्रतीक है और जो पुरुष पात्र है या नायक जो है वो भक्त साधक कह सकते हैं। तो मृगावती की प्राप्ति के लिए नायक जो है वो योगी के वेश में अपने घर से निकल जाता है और मार्ग में एक और सुंदरी को वो राक्षस के चंगुल से निकालकर उससे विवाह करता है। लेकिन वो ये कहता है कि पहले मैं मृगावती को ही प्राप्त करूँगा। कथा की परिणति जो है अपभ्रंश के जैन काव्यों की परंपरा के अनुसार शांत रस में है, क्योंकि नायक की मृत्यु के अनंतर नायिकाओं का सती होना दिखाया गया है और वो सती बड़ी प्रसन्नता से होती हैं। अवधि भाषा है, दोहा चौपाई छंद है। भाषा में, शैली में सरलता है, प्रवाह है, सरसता है। थोड़ा सा इसी कहानी को डिटेल में देखने से पहले हम कुतुबन जी के बारे में पढ़ते हैं। निर्गुणोपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है और जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है, ऐसा आचार्य शुक्ल जी ने कहा। कुतुबन जी चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। वंश कौन सा? चिश्ती। और शिष्य किसके? शेख बुरहान। ये पेपर में बहुत बार आज भी जाता है, कुतुबन के गुरु का नाम बताइए, या शेख बुरहान के शिष्य थे कुतुबन, या और ऑप्शन दे देते हैं। और आश्रित किसके थे ये? जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के। अब इनका जो समय है विक्रम की 16वीं शताब्दी के मध्य भाग था, संवत 1550 के आसपास। इन्होंने मृगावती की कहानी जो है वो चौपाई दोहा अभी मैंने आपको बताया है उसमें की है 909 हिजरी संवत 1558 में, संवत 1558 में लिखी। और इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार, चंद्रनगर के राजा गणपति देव, उनके पुत्र, और किसकी लव स्टोरी है? लड़का तो हो गया, लड़की कौन सी है? कंचनपुर के राजा रूप मुरारी, कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती। दोबारा देखते हैं, चंद्रनगर के राजा गणपति के पुत्र और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की पुत्री मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। इस कहानी के माध्यम से कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और प्रेम मार्ग में आने वाले त्याग और कष्ट का निरूपण किया है और साधक के भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति जो प्रेम है उसके स्वरूप को दिखाया। बीच बीच में सूफियों की शैली पर भी बड़े सुंदर रहस्यमय और आध्यात्मिक आभास मिलते हैं। कहानी का सारांश अगर देखें तो ये है कि चंद्रगिरी के राजा गणपति देव का पुत्र कंचन नगर के राजा रूप मुरारी की मृगावती की पुत्री मृगावती पर बहुत मोहित होता है। ये राजकुमारी को क्या प्राप्त है? उड़ने की विद्या प्राप्त है। और बहुत सारे कष्ट झेलने के बाद जब राजकुमार उसके पास पहुंचा, किंतु राजकुमारी जो उड़ने की विद्या में निपुण थी, वो एक दिन मृगावती राजकुमार को धोखा देकर कहीं उड़ के चली गई। अब राजकुमार उसकी खोज में योगी होकर घर से निकल पड़ा। समुद्र से घिरी हुई एक पहाड़ी पर पहुंचकर उसने रुक्मिणी, एक और
कन्या का बात आई है इसमें, रुक्मिणी। रुक्मिणी नाम की एक सुंदरी को जो कि मुसीबत में थी, राक्षस के चंगुल में थी, उसको राक्षस से बचाया। उस सुंदरी के पिता ने सोचा कि राजकुमार जिसने इसे बचाया है उसी के साथ इसका विवाह कर दिया जाए तो उन दोनों का विवाह हो जाता है। लेकिन राजकुमार विवाह तो कर दिया, अंत में राजकुमार उस नगर में पहुंचा जहां पर मृगावती थी, और वहां पर वो अपने पिता की मृत्यु के बाद शासन कर रही थी, रानी बनी हुई थी, और वहां पे वो मृगावती के साथ 12 साल तक रहा। ये प्रश्न भी कर सकते हैं हम कि वहाँ पर मृगावती के साथ राजकुमार कितने समय तक रहा। 12 वर्ष तक रहा। पता लगने पर राजकुमार के पिता ने उसे घर बुला लिया, दूत भेजा और घर बुला लिया, और जाते हुए रास्ते में वो किसे लेकर गया, जिसे राक्षस के चंगुल से छुड़ाकर विवाह किया था, रुक्मिणी को। ठीक है, वापस वो अपने पिता का संदेशा प्राप्त करके मृगावती को लेकर चल पड़ा और रास्ते में रुक्मिणी को भी ले लिया। राजकुमार बहुत दिनों तक आनंदपूर्वक रहा और अंत में शिकार खेलते समय वो हाथी से गिरकर मर गया, और उसकी जो दोनों रानियां थी अपने प्रिय को मिलने की आशा से, अपने प्रिय के बिना ना रह सक पाने और ये सोचकर कि सती होने पर हमें प्रिय की प्राप्ति हो जाएगी, वो उसकी आनंद के साथ, बहुत खुशी के साथ सती हो जाती हैं। मुख्य अगर पंक्तियाँ कई बार पेपर में आ जाती हैं कि कौन सी रचना से है, तो रुक्मिणी पुनि वैसे ही मरी गई, कुलवंती सतसो सती भई, बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर का रह न जोई, विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाही नियानु। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए आई थिंक इतनी डिटेल काफ़ी है। इसे ज़्यादा लंबा खींचने के बजाय हम धीरे धीरे सूफ़ी काव्यों की जो कथाएं हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। तो इस पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं उनमें से मैं आपके सामने प्रश्न रख रही हूँ। आपने मुझे उत्तर में बताना है कमेंट करके, ताकि मुझे पता चले कितने आप लोग इंटरेस्टेड हैं और सूफ़ी काव्यों पर मैं और इस तरह के वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। तो प्रथम प्रश्न है कि मृगावती में नायक का नाम है राजकुमार, और किसके सूफ़ी प्रेम शाखा की जो रचनाएं हैं उनमें नायक का नाम राजकुमार ही है। ऑप्शन है हंसावली, मृगावती, इंद्रावती या ये सभी। अगला प्रश्न है कुतुबन के गुरु का नाम बताएं। इसमें ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैंने इस वीडियो में दिया भी है आंसर। तीसरा प्रश्न है कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे। कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे। अगला प्रश्न है मृगावती किस विद्या में निपुण थी, अर्थात वह किस विद्या को जानती थी। नेक्स्ट है मृगावती प्रेम आख्यानक के नायक नायिका का नाम बताएं और उनके राज्य और पिता का नाम भी बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।